श्रीकाशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र के पास कथित रूप से अवैध बूचड़खाना संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक छात्र ने चेतगंज थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। पार्थी शिवम तिवारी, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 17 फरवरी की सुबह दर्शन के बाद पांडे हवेली पान दरीबा गली क्षेत्र में उन्हें एक स्थान पर बूचड़खाना संचालित होता दिखाई दिया। जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों से इस संदर्भ में जानकारी लेनी चाहिए तो कथित तौर पर कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और धक्का मुक्की की है। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर उन्हें और उनके साथियों को जान से मारने की धमकी दी गई। छात्र का कहना है कि विश्वनाथ धाम क्षेत्र के आसपास इस प्रकार की गतिविधियां धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रार्थी ने चेतगंज थाना पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, यहाँ पानदरीबा चौकी क्षेत्र में एक मंडी है जहाँ पे बकरों की खरीद फरोख्त होती है। ये पुरानी मंडी है, वो कई सालों से ये चली आ रही है। यहाँ पे कटान प्रतिबंधित है क्योंकि ये 2 किलोमीटर की परिधि में आता है मंदिर की। तो किसी भी तरीके का बूचड़खाना पूर्णतः प्रतिबंधित है इस एरिया में, और इनके द्वारा जो है बकरे जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। और इसी में कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे अवैध कटान हो रहा है और बूचड़खाना चलाया जा रहा है, जिसपे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और निरीक्षण किया गया है। तो इस तरीके का कोई भी अवशेष किसी जानवर का नहीं पाया गया है और ना ही कोई ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई तथ्य सामने आया है कि ऐसे कोई अवैध बूचड़खाना यहाँ चल रहा हो। और लेकिन जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें बकरी काटने को लेकर के एक अभियोग इस पे पंजीकृत किया गया। बूचड़खाने को लेकर के काफी हंगामा हुआ, थाने का भी मतलब अच्छा खासा तस्वीर सामने आई थी। इस तरीके का आरोपों को लेकर के, अफवाहों को लेकर के पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो यहाँ पे बूचड़खाने का जो सूचना दी गई थी वो पूर्णतः गलत है और किसी भी तरीके का अवैध कटान जो है यहाँ पे नहीं किया जा रहा। ये भी जो उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसमें दावा किया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में ये है बूचड़खाना, या फिर जो भी आप कह रहे हैं। देखिए, लगभग 2 किलोमीटर दूर है मंदिर से, और मंदिर से काफी दूर है ये वहाँ से। और लेकिन क्योंकि 2 किलोमीटर परिधि में सभी तरीके के बूचड़खाने बंद हैं और प्रतिबंधित हैं, और इसी कारण से ये अभियोग लिखा जा रहा है। तो सर, इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आना हो रहा है कि जो कुछ लोगों के द्वारा चौकी इंचार्ज को भी धमकी दी जा रही है मारने की, विधायक का नाम लेकर के। देखिए, जो यहाँ पे पुलिस थी उन्होंने इनको समझा बुझा करके लोगों को वहाँ से हटाया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का अवैध कटान नहीं हो रहा है। और शुरू में जो अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था कि यहाँ पे गौ हत्या की जा रही है, वो भी पूर्णतः गलत है। उसका भी खंडन किया गया था यहाँ पे, और किसी भी तरीके का कोई जानवर यहाँ पे कटा हुआ नहीं पाया गया। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये मेरा है कि जिस प्रकार का दावा करके, झूठा आरोप लगा करके बाकायदा अफवाह फैलाया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उनकी एप्लीकेशन पे तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कैसे कार्रवाई करें? क्योंकि अचानक इस तरीके का माहौल बिगाड़ना, बनारस एक सेंसिटिव सिटी है, थाने का घेराव कर देना, चौकी इंचार्ज को धमकी दे देना, ऐसे में आप क्या मतलब ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह मतलब कोई भी दावा लेकर के? देखिए, ये पूरी जांच की जा रही है कि ये सूचना कहाँ से गई है, इस तरीके की अफवाह किसने फैलाने का प्रयास किया गया है, और जैसे ही जांच में ये क्लियर हो जाएगा कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी, जिसके ऊपर भी ये साबित होगा जिसने ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया। आज हम लोग दर्शन करने विश्वनाथ जी जा रहे थे तो हम लोगों को सूचना मिला कि अंदर बिनिया के अंदर एक मदरसा ऊपर से चलता है, जहाँ शिक्षा के लिए मदरसा खोला जाता है, उसके नीचे बकरा वकरा बेचा जा रहा था। हम लोग अंदर गए, पूछे कि ये दुकान किसका है, तो कोई बताने के लिए नहीं आया। फिर एक दादा उसमें से निकल कर आए, कहें कि तुम कौन होते पूछने वाले, यहाँ कुछ नहीं चलता है। वहाँ पे जो कि खून भी लगा हुआ था, अगर बकरा वहाँ नहीं करता है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप दिखाने में बताना चाहिए कि मेरा दुकान है या कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाकर हम लोग से धक्का मुक्की करने लगे, माई बहन को गाली देने लगे और हम लोग को भगाने लगे। हम लोग 20-30 की संख्या में हम लोग भी थे, वो लोग हम लोग को भगाने लगे, पूरा हम लोग को रोड के बाहर तक निकाल दिए। क्या करेंगे? हम लोग प्रशासन के पास आए हैं। किसी भी अगर ऊपर मदरसा चल रहा है जहाँ शिक्षा होना चाहिए, लोग शिक्षित होने के लिए समाज में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आप नीचे एक तो बकरा काट रहे हैं, उसके पीछे हो सकता है आप गौ तस्करी कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हो मंदिर के पास में, इसीलिए आप बताने से डर रहे हैं, आप दिखाने से डर रहे हैं। आपके पास ना कोई कागज है ना कुछ है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के लिए भी नियम बनाए हैं। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए कि अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाकर आए हुए लोगों को मारने के लिए चढ़ जाएंगे।
वहाँ पर हाथ में ढेला वाला पत्थर लिए थे, डंडा निकाल कर रहे थे, वो हम लोग को मारने के लिए दौड़ा रहे थे। अगर आप अपने ही गली में, आपकी गली में जा रहे हैं तो अगर आप सही सच्चाई है तो आपको मारने के लिए दौड़ाना नहीं चाहिए था। हम लोग प्रशासन के पास आए, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए और जो उनका अवैध रूप से जो कार्य चल रहा है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, उनको जुर्माना लगना चाहिए, जेल होना चाहिए। अन्यथा इन लोग का मन बड़ा रहेगा, कोई भी आम नागरिक गली में जाएगा वो लोग उसका हत्या कर देंगे।